मान्यवर सचिव महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी घर से कक्षाओं का संचालन करते हुए आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को मेघदूत में पूर्व मेघ की कुछ श्लोकों की व्याख्या उनके हितार्थ में बोल रहा हूँ, जो उन्हें परीक्षा में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पहले किसी भी श्लोक की व्याख्या करने के पहले छात्रों को यह निर्देश दिया जाता है, किसी भी श्लोक की व्याख्या करने के पहले श्लोक को जब व्याख्या पूछा जाता है इस प्रश्नावली में लिखा होता है कि सप्रसंगम व्याख्या कार्या, सप्रसंगम प्रसंग पूरा शरम व्याख्या कार्या, या प्रसंग के साथ साथ यह संदर्भ भी देना होता है। तो संदर्भ में लिखा जाएगा कि प्रस्तुत में श्लोक है कवि कुलगुरु महाकवि दीपशिखोपाधि भूषितस्य श्रृंगारप्रियस्य महाकवि कालिदासस्य खंडकाव्य मेघदूत खंडकाव्यात् प्रथम मेघदूतात् उद्धृतोस्ति प्रसंग है। इसे श्लोक है आज का। मार्गम तावत् श्रुकथयतस्तत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रप्रियं खिन्नः खिन्नः शिखरिषिपदं न्यस्यगन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतेषां चोपभुज्य। प्रस्तुते श्लोके जक्षः सम्प्रति मेघस्य मार्गं दर्शयति। हे जलधर तावत् तत्प्रयाणानुरूपं तद्गमनानुकूलं प्रयाणानुरूपं गमनानुकूलं मार्गं अध्वानं तावत् शृणु। तदनु मार्गश्रवणानन्तरं श्रोत्रभ्यां पेयं श्रोत्रप्रियं पानार्हं मम संदेशं श्रोष्यति। हे मेघ मार्गं तावत् शृणु कथयतस्तत्प्रयाणानुरूपं संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रप्रियं खिन्नः खिन्नः शिखरिषुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोतसां चोपभुज्य। हे मेघ मार्गं तावत् शृणु कथयतस्तत्प्रयाणानुरूपं। हे जलद जलं ददाति इति जलदः। हे जलद हे मेघ तत्प्रयाणानुरूपं मे कथयतः मार्गं तावत् शृणु। तदनु श्रोत्रप्रियं मम संदेशं श्रोष्यसि। शिखरिषु खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः उपभुज्य श्रोत्सां पया उपभुज्य यत्र गन्तासि गन्तव्यम् दूरेणान्वयः। हे मेघ हे जलद तावत् इदानीं व्याख्या श्रुतां तावत् व्याख्या भविष्यति। तावत् इदानीं तत्प्रयाणानुरूपं तत् गमनानुरूपम् अध्वानं मार्गं तावत् शृणु। तदनु मार्गश्रवणानन्तरं श्रोत्राभ्यां करणाभ्यां पेयं श्रोत्रप्रियं पानार्हम् अतितृष्णया श्रोतव्यं प्रियग्रहणात् संदेशस्य अमृतभावं गम्यते। अत्र संदेशे अमृतत्वं गम्यते। संदेशस्य साम्यं गम्यते। ने संदेशं वाचि श्रोष्यसि। यत्र मार्गे खिन्ना खिन्ना जलवृष्ट्यानन्तरं यदा तुम खिन्ना भवसि क्षीणा भवति
अभिक्ष क्षीरबलः सन् शिखरिषु पर्वतेषु पदं न्यस्य निक्षिप्य पुनः बललाभार्थं किंचित विश्रम्य च क्षीण अभिक्षण कृशांग सन् श्रोत्सां परिलघु वृत्तदोषरहितं पेयं जलं पास्यसि पीत्वा अग्रे गमिष्यसि। अत्र पयः पानीयम् उपभुज्य शरीर पोषणार्थम् अव्यवहृत्य गन्तासि गमिष्यसि। गवर्नोक्ष हे मेघ हे जलद हिंदी भाषायां पहले अपनी यात्रा के अनुकूल मार्गों को मेरे द्वारा सुन लो, उसके बाद मेरे संदेश को सुनना। हे मेघ थकने पर पर्वतों पर विश्राम करके क्षीण होने पर, वृष्टि के बाद क्षीण होने पर नदियों के हल्के जल का उपभोग करके तुम चले जाना। इसके उपरांत तुम मेरा सर्व सुखद संदेश सुनोगे। यहाँ कवि ने तत्प्रयाणानुरूपम जो शब्द लिखा है, तत्प्रयाणानुरूपम रूपस्य सदृशो योग्यो वा अनुरूपस्तम अनुरूपम तत्प्रयाणानुरूपम। और शिखरिषु पदम्यस्य पर्वतेषु पर्वतों पर, कुछ लोग कहते हैं कि शिखर माने पर्वत ही, शिखर माने वृक्ष भी होता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कुछ लोग इसको वृक्ष भी कहते हैं। तो वृक्ष पर मेघ नहीं रुक सकता, यह सर्वतोभावेन सिद्ध है। इसलिए और एक बात इसमें और कहता है कि क्षीण परिलघुपया स्रोतसाम परिलघुपया उपभिज्य। तो स्रोतों का जल जो कि चलायमान होता है, जो जल चलायमान होता है उसमें किसी तरह का विकार नहीं होगा, विकार रहित होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए थोड़े जल वाले स्रोतों का जलपान करना, कहीं समुद्र इत्यादि का बड़ी नदियों का जल जो बहुत ज़्यादा प्रवाहित नहीं होगा तो उसमें दोष होगा, पी लोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे संदेश को मेरी क्रिया तक नहीं पहुंचा सकते हो। भाव यह है। पुनश्च भावम संस्कृत भाषायां हे मेघ इदानीमहं तव गमनयोग्यं मार्गं कथयामि। अस्मिन् मार्गे विश्रामार्थं बहून् पर्वतान् जलपानार्थम् अनेका नदीश्च त्वं प्राप्स्यसि। मार्गकथनानन्तरमहं स्वकीय संदेशं कथयिष्यामि इति। आगे पुनः कहते हैं ये अद्रे श्रृंगम हरति पवनाग्निशेदुन्मुखीभिः श्रृंगदृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिन्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखङ्खः दिङ्नागानं पतिपरिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। अन्वय तथा द्रष्टव्यः प्रस्तुति अत्रापि लिखनीयो भविष्यति। प्रसंगः प्रस्तुतो श्लोकः कविकुलगुरुवः काव्यकालिदासस्य दीपशुकोपाधिभूषितस्य श्रृंगारप्रियस्य महाकविकालिदासस्य मेघदूतखण्डः काव्यात् पूर्वमेघात् उद्धृतोऽस्मि। प्रस्तुते श्लोके यक्षः मार्गे मेघं मार्गं निर्दिशति, मेघं मार्गं निर्दिशति। यते अन्वयः तथा तावत् द्रष्टव्यं पवनः अद्रेः श्रृंगं हरति किंस्विति इति उन्मुखीभिः सिद्धांगनाभिः चकितचकितं दृश्योत्साहः त्वं सरसनिचुलात् अस्मात् स्थानात्
उत्पथ दिङ्नागानां स्थूलहस्तावलेपान् परिहरन् उदङ्मुखः सन् खम उत्पत्। हे पवन, हे मेघ, पवनः वायुः अद्रेः चित्रकूट पर्वतस्य श्रृंगम हरति किंचित्। किंचित् शब्द अत्र अभिकल्पनः तर्क युक्तः इति। पवनः अद्रेः श्रृंगम, अद्रि शब्दस्य पर्वत शब्दस्य षष्ठीवचने अद्रेः श्रृंगम हरति किंचित्। पवनः अद्रिपर्वतस्य श्रृंगम छेदयति, हरति, नयति। किम् इति प्रेक्षायां सिद्धमुग्धाङ्गनाभिः मुग्धाभिः मूढाभिः अंगनाभिः सिद्धानां देवयोनि विशेषाणां अंगनाभिः नारीभिः जोषिताभिः चकित प्रकारं यथा स्यात् तथा दृष्टोत्साहः दृष्टोद्योगः सन् सरसा आर्द्राः निचुलाः स्थूलवेतसा यस्मिन् तस्मात् सरसनिचुलात् अस्मात् स्वस्थानात् इस रामगिरी आश्रमात् नभोमार्गं दिङ्नागानां दिग्गजानां स्थूलहस्तावलेपात्। ये स्थूलाः हस्ताः कराः तेषाम् अवलेपात् आक्षेपात् परिहरन् उदङ्मुखः अलकायाः उदङ्मुखः सन् उत्पत् आकाशम् उद्गच्छ। अत्र रसिको निचुलो नाम महाकवि कालिदासस्य सह अध्यायी परापादितानां कालिदास प्रबन्धदूषणानां परिहर्ता यस्मिन् स्थाने स्थानात् तस्मात् तस्मात् उदङ्मुखः उत्पत्ति इत्यर्थः। हे मेघ, यक्षः वदति हे मेघ, हिंदी भाषायां वायु पर्वत की चोटी को उड़ा कर ले जा रहा है क्या? ऐसी जो सिद्धांगनाएं, सिद्धों की, नागों की, गंधर्वों की जो कन्याएं हैं, उनके द्वारा तुम उत्साहपूर्वक उत्सुकतापूर्वक देखे जाओगे। ये तुम्हें चकित आश्चर्यचकित नयनों से तुम्हें देखेंगी, तुम्हारा अवलोकन करेंगी। इस प्रकार सरस बेतों के इस स्थान से, क्योंकि बेत की झाड़ियाँ वहाँ पर उगी हुई हैं, यक्ष कहता है इस बेतिस की झाड़ियों से मार्ग में दिग्गज भी यहाँ निवास करते हैं। दिग्गज में दिशाओं की जो हाथियाँ होती हैं, उनके स्थूल जो मोटे मोटे सूढ़ होते हैं, उनके अवलेप से, उनके मार से बचते हुए तुम सीधा यहाँ से ऊपर होकर के उत्तर दिशा की तरफ चले जाना। ऐसा कवि जगत में चर्चा है कि निचुल नामक एक कवि भी कोई था जो कालिदास का अत्यंत प्रिय सहपाठी था, लेकिन इसका कोई साहित्य शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता। किंवदंती है कि इस तरह कोई उनका सहपाठी था जो कालिदास के समसामयिकता। एक ही गुरु आश्रम में ये लोग पढ़ते थे। दिंगनाग भी उसका नाम था, और कालिदास जो है उसके जो भी ग्रंथ हुआ करते थे, उसके ये व्याकरण के दृष्टिकोण से या काव्य के दृष्टिकोण से उसमें काट दिया करते थे, काट करके उसे दूषित कर दिया करते थे। इसलिए उनसे वह नाराज रहा करता था काफ़ी। मलिनाथ ने अवश्य इसकी चर्चा की है। मलिनाथ कालिदास के प्रधान टीकाकारों में से उन्होंने जो है इसकी चर्चा किया है। तो वही कह रहा है कि जो है रास्ते में दिंगनाग मिलेंगे। दिंगनाग में जो समीक्षक कवि हैं वो मिलेंगे, जो हर बात पर टिक्का टिप्पणी क्या करते हैं। तो उनके बातों में न पढ़ कर वहाँ से तुम आगे उड़ के चले जाना, इसलिए तुम्हें उनकी बातों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
दिगनाग नाम का कोई बौद्ध है, भिक्षुक भी है, ऐसा लोग कहते हैं कि दिगनाग नाम का एक बौद्ध लेखक था। अपने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ में उसने लिखा है। कुछ लोग उसे ही दिगनाग को कालिदास का प्रतिद्वंदी मानते हैं तथा ये भी कहते हैं कि दिगनाग अपने हाथ उठा कर कालिदास की कविता में दोष दिखाया करता था। साथ ही निचुल नामक कालिदास का कोई मित्र कभी उस दोषों का परिहार किया करता था, परंतु उक्त किंवदंती प्रमाणिक कहीं सिद्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त श्लोक में दिगनाग शब्द बहुवचन में आया है, दिगनागा नाम प्रतिपरिहरण। तो मलिनाथ आदि दिगनागाचार्य का अर्थ निकालने वाले लोग यहाँ आदर सूचक बहुवचनार्थक प्रयोग को मानते हैं कि उन्होंने आदर सूचक में किसी को भी आदर सूचक में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे महानुभावा, समादरणीया, श्रीमंत इत्यादि। ये समाज आदर सूचक पद हैं, तो इससे प्रयोग किया जाता है अपने से बड़ों के लिए। स्थूल हस्तावलेपान का स्थूलादि हस्तातेषाम अवलेपान, स्थूल कराक्षेप बड़ी बड़ी सूरों के प्रहारों को अथवा उनके व्याकरण सम्मत हाथों को, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। हाथों से बताए मोटे मोटे दोष, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। मलिंदा ने दिगनाग को दिगनागाचार्य मानकर इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ किया है, जो इस प्रकार है कि मेरी कविते तेरी गति ने दिगनागाचार्य की ऊंची प्रतिभा को भी पछाड़ दिया है। क्या इस आश्चर्य से प्रसन्न हुए मुँह बाए सिद्ध कवि तथा उनकी पत्नियां भी तेरे द्वारा तेरे उत्साह को देखेंगी। इस स्थान से जहाँ तेरा प्रशंसक सरस कवि निचुल रहता है, दिगनागाचार्य द्वारा हाथ उठाकर बताए हुए मोटे मोटे दोषों को छोड़कर उन्नत मस्तक वाली होकर कल्पना लोक में तुम उड़ जा। एक दूसरा अर्थ ये मलिनाथ ने इस श्लोक का किया है। तो संस्कृत में लिवार्थ इसका देख लीजिए। पर्वत श्रृंग रूपम त्वाम आकाश मार्गे गच्छन्तम सिद्धांगना आश्चर्येण द्रक्ष्यन्ति अस्मात् सरसनिखिलात् स्थानात् त्वम् उत्तरां दिशि प्रति उत्पल मार्गे दिग्गजानां शुंड प्रहारान् परिहर्ता एव त्वया गंतव्यम। ये इस तरह जो है ये महाकवि कालिदास ने अपने पूर्व मेघ में जक्ष द्वारा मेघ की अलकापुरी गमन का मार्ग निर्दिष्ट किया है। मैं सभी श्लोकों को तो नहीं, बीच में कुछ संभावित प्रश्न में आने वाली श्लोकों की व्याख्या इस माध्यम से करूँगा, जिसे छात्र इसको देख करके अपने परीक्षा उपयोगी कार्य के लिए जो है ग्रहण करेंगे। आज बस इस घंटी में इतना, फिर दूसरी घंटी में इसी को मैं दोहराऊंगा।